जय हिंद सभी भाइयों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लाया हूँ आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, आपको देखना है 20 क्वेश्चन इसमें है। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर कितने सही होते हैं ज़रूर लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज की ये क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। मात्र 10 मिनट के अंदर इस क्लास को हम पूरा करेंगे, जिससे कि आपका समय नहीं खराब हो और हर क्वेश्चन का मैं एनालिसिस भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कहोगे? आप कहोगे इसमें कि ऑप्शन नंबर डी यानी निगम कर, कंपनी कर। ठीक है, ये किसके अंतर्गत नहीं आता है? भारतीय राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। किसका आता है? केंद्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी हो गया अपना। यहाँ से लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है मांग अनुदान कब बन जाती है। कब बन जाती है ये हमें बताना है। तो आप क्या कहोगे इसके अंतर्गत? आप कहोगे कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी, मांग स्वीकार हो जाने के बाद। यानी कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है? ये अनुच्छेद 275 के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अनुदान दिया जाता है। इसमें केंद्र और राज्य का दोनों का हिस्सा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से। ठीक है, तो आप कहोगे वो से न्याय समीक्षा। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी बताओगे आप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। पेन कॉपी लेकर बैठे और साथ में लगाते भी रहे, जिससे कि आप भी कुछ तो कुछ सीखिए यहाँ से। देखो टुड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ से? तो आप कहोगे यहाँ से ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी सही बताओगे। और इसके अंतर्गत आपको चीज़ को ध्यान होना चाहिए, ये 66 से, ठीक है 66 से, एक मिनट रुकना आप। ठीक है, 66 से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित होती है। ठीक है, अक्षांश के मध्य में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर हमें 5 कह रहा है किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार को दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो आप किसने कहा था ये? तो आप कहोगे BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इसमें से एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। ये कब बने थे? तो आप कहोगे 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है इनका। यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 6, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद जो भारतीय था वो कौन था? भारतीय का नाम क्या था? सी रामगोपालाचारी, राजगोपाल पालाचारी। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये भारत के थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में भारी मात्रा में आव्सन जल डालने से लाल रक्त कोशिका क्या होती है? यह आपको बताना है। तो यहाँ से अपना उत्तर सोचो पहले आप। ठीक है, तो आप कहोगे इसमें ये सूजती है और फट जाती है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बताओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आया है। इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर कह रहा है नाभिकी रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा होता है? तो आप क्या कहोगे यहाँ से? आप कहोगे कि ये होगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका यूरेनियम का कितना % होता है? आप कहोगे इसका होगा 235। ठीक है, और प्लूटोनियम कितना होता है? तो वो होगा आपका 239। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो के बनने से संग्रहित रक्त क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। किसके बनने से हो जाता है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या कहोगे यहाँ से आप लोग? मिथेग्लोबिन यानी ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? ठीक है, जैसे नीला,
हरा, पीला और लाल। तो ऑप्शन नंबर डी लाल हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। पेन कॉपी साथ में रखे, हमेशा कहता हूँ मैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11। टीकाकरण रोगों की रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि ये क्यों करता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि शरीर, ऑप्शन नंबर बी, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति को पैदा कर देता है। शरीर के अंदर जो इन क्या करें, इन बैक्टीरिया या कीटाणु से लड़ने वाली शक्ति को क्या करता है, पैदा करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या है इसका उत्तर। देखो, यदि आप गोलकोंडा के किले को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस राज्य का नाम क्या है, आप कहोगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कब बना है, ये 14वीं सदी में बना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखो इसकी जो बना है वो कब बना है, ठीक है, वो 14वीं सदी में, ठीक है, 14वीं सदी में बना था। इसके बाद इसने औरंगजेब ने इसको जीता था। कब जीता, तो औरंगजेब ने इसको जीता था 1687 में, ठीक है। किसने जीता, औरंगजेब ने। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आपके सामने। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। कौन से पेशवा थे जिनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कहोगे बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, इनका कार्यकाल, ठीक है। तो इनका कार्यकाल था 1740 से 1761, ठीक है, ईस्वी तक का इनका कार्यकाल था। और ये कौन से थे, ये तीसरे बाजीराव थे, यानी पेशवा में कौन से थे, तीसरा बोल सकते हो आप इनके, ठीक है, पेशवा, तीसरा पेशवा भी आप बोल सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है, ठीक है, यह आपसे पूछा गया है। तो आप क्या कहोगे, जर्मनी में। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, यूरो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। येन किसकी मुद्रा है, यहाँ ही नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी आगे मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी हो जाता है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। ये आ चुका है आपके सामने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो क्या कहोगे आप कहोगे कि अफ्रीका, ठीक है। चलो यहाँ से आपका ये हो जाता है। और एशिया सबसे बड़ा ये आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, ठीक है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है आप। फिर देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इसके अंतर्गत, अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है, 23 नवंबर 1919 से, ठीक है। और जो ये खिलाफत आंदोलन चला कब था, तो ये 1919 से लेकर 1922 तक चला था, ठीक है, बीच में। ये आपको याद रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। आज कम से कम मैं आपको 40 क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा इस क्लास के अंदर, 30 से 40 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 20 ही है और उनके जो एनालिसिस के जरिए करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, ठीक है, कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय को सभी अधिकार प्राप्त है उसके पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कि सभी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होते हैं। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर आज का 19, ये आ चुका है आपके सामने, ठीक है। देखो इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। देखो बेडफ्रेड विश्व स्नूकर, ठीक है, स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में किसने जीता था, उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। देखो तो ऑप्शन नंबर ए रोनी ओ सुनील वान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना इसमें बिल्कुल सही हो गया। फिर आज का लास्ट और अंतिम और 20वां क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। बीएसएफ का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया, ये रहेगा आज का आपका HW। कमेंट करेंगे इसमें से ऑप्शन 1 और सॉरी, इसमें मैं आपके ऑप्शन काट देता हूँ, ये और सी 2 ऑप्शन में आपके काट रहा हूँ, 2 में से आप मेरे को उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ठीक है।
तो आज के थे टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें आपके कितने सही हुए ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। सभी को जय हिंद, जय भारत।